गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 28 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का इंडिया और वर्ल्ड के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो उसकी कुछ मेन पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। तो इसमें बता रखा है कि जो पूरे वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया है वो साउथ में पड़ता है। एशिया कॉन्टिनेंट की ये साउथ में है। इन दिस वे इंडिया हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशन विच कनेक्ट ईस्टर्न एशियन कंट्रीब्यूट्स टू यूरोपियन कंट्रीज इन द वेस्ट। यानी इसमें बता रखा है कि जो इंडिया है वो सेंट्रल लोकेशन है इंडियन ओशन में, जो कि कनेक्ट करती है ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ को यूरोपियन कंट्रीज़ वेस्ट में से। फ्रॉम द एशियन टाइम ऑनवर्ड्स इंडिया हैज़ ट्रेड कल्चर रिलेशन नॉट ओनली विद यूरोप वेस्ट एंड ईस्ट एशिया बट ऑल्सो विद वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। यानी एशियन टाइम में ही जो इंडिया के जो ट्रेड था, कल्चर था, रिलीजन था, वो सिर्फ यूरोप और ईस्ट एशिया में नहीं था, वो वेस्ट एशिया और अफ्रीका में भी था। ओवर द ईयर्स दिस रिलेशन हैज़ बीन डिपेंडेड बाय द सी एंड लैंड रूट। और ये जो साल बीतते गए ये जो रिलेशन था वो डिपेंड था सी पर, यानी रास्ते पर, लैंड रूट पर। इन मॉडर्न टाइम्स बाय द यूज़ ऑफ एयरवेज दिस रिलेशन हैज़ बीन स्ट्रेंथ इवन मोर। यानी अब एयर के रास्ते से ये जो स्ट्रेंथ थी, इसकी रिलेशन थी, वो और बढ़ती गई। थ्रू दिस रूट्स द आइडियाज़ ऑफ उपनिषेद, द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी इसी रूट की वजह से जो उपनिषेद, रामायण, पंचतंत्र ये सारी जो है ये इंडिया के, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच सका। द स्पाइसेस, मुस्लिम एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन टू डिफरेंट कंट्रीज थ्रू दिस रूट ओनली। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of Rome and minutes from West Asia can be seen in different parts of our country. आगे आपको ये पूरा वर्ल्ड का मैप दे रखा है जिसमें कुछ लाइंस आपको ड्रॉ दे रखी है। ये आपका चाइना, तिब्बत, ये पूरा इंडिया हमारा, ये हमारा सऊदी अरब, पूरा ये आपको जो आपके देश हैं, कॉन्टिनेंट, उन्हें डिवाइड होते हुए दिखाया गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप। आपको इंडिया की लोकेशन बतानी है वर्ल्ड मैप में, तो आप इसका आंसर करेंगे इंडिया इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ एशिया। यानी एशिया के साउथ में, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में, एंड द सेंटर ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के सेंटर में है। इंडिया एंजॉय सेंट्रल लोकेशन इन इंडियन ओशन। यानी इंडिया जो है वो एक सेंट्रल लोकेशन है पूरे इंडियन ओशन में। सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ द कंट्री दैट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड विद इंडिया एंड ट्रेड कल्चर रिलेशन। यानी आपको कुछ नेम बताने हैं कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ के जो वर्ल्ड के साथ इंडिया के ट्रेड एंड कल्चर रिलेशन में कनेक्ट हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे इन एशियन टाइम इंडिया हैज़ ट्रेड कल्चर रिलेशन विद इंग्लैंड, पोर्टुगल, ग्रीस, ईरान, इराक, इजिप्ट, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया। ये कुछ कल्चर एंड ट्रेड रिलेशन से कंट्रीज थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ इंडिया हैज़ बीन बेनिफिटेड बाय इट्स सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशन डिस्क्राइब। तो इंडिया को कैसे बेनिफिट होता है जब उसकी जो सेंट्रल लोकेशन है इंडियन ओशन में, डिस्क्राइब करना है आपको। तो आप इसका आंसर करेंगे इट हैज़ हेल्प इन कल्चर एक्सचेंज। ये कल्चर एक्सचेंज में हेल्प करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन फॉरेन ट्रेड, और ये फॉरेन ट्रेड में हेल्प करता है। मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द इंडियन ओशन। यानी बहुत सारे टाइप के जो रिसोर्सेज हैं वो इंडियन ओशन से ही बनता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री पॉइंट ऑफ द व्यू। यानी ये मिलिट्री, अगर हम आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो भी उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हाउ द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ एयरवेज इन मॉडर्न टाइम। यानी इंडिया का जो रिलेशन है वर्ल्ड के साथ वो कैसे अफेक्ट करा एयरवेज का मॉडर्न टाइम्स में, जो एयरवेज आ गया उसका यूज़ करने में। तो वी हैव इस्टेब्लिश रिलेशन विद रिमोट कंट्रीज़ थ्रू द यूज़ ऑफ एयर रूट्स। यानी हमने जो रिमोट कंट्रीज़ थी उनके साथ एयर रूट का रास्ता यूज़ करा। दिस हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन कल्चर एक्सचेंज, और ये
एक कल्चर एक्सचेंज में हेल्प करा। इट हैज़ ऑल्सो गिवन अ बूस्ट टू टूरिज्म दैट फर्दर स्ट्रेंथ अवर रिलेशन। फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ मैप एक्सप्लेन हाउ द इंडियन कोस्ट वुड बी इन द एडवांटेज ऑफ इफ़ वी मूव फ्रॉम इजिप्ट टू ऑस्ट्रेलिया थ्रू सी रूट। यानी आप बताइए, मैप की हेल्प से एक्सप्लेन करिए कि इंडियन कोस्ट कैसे उसकी एडवांटेज होगी अगर हम इजिप्ट से ऑस्ट्रेलिया मूव करें सी रूट के थ्रू। तो आप इसका आंसर करेंगे, इफ़ वी मूव फ्रॉम इजिप्ट टू ऑस्ट्रेलिया बाय सी रूट द मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट सी रूट। यानी बहुत सारे पार्ट्स जो हैं जो इंडिया के इस रूट पे हैं, इट बीइंग कल्चर एंड कमर्शियल बेनिफिट्स टू इंडिया। यानी इंडिया को इससे कल्चर और कमर्शियल बेनिफिट भी मिलेंगे। ड्यू टू दिस द म्यूचुअल रिलेशनशिप हैज़ बीन स्ट्रॉन्गर, और इससे जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।